हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम, राइट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हुआ था टाइम एंड वर्क का, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसका सही आंसर भी दिया है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और सॉल्व करके भी बताया है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे पहले, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, आज जो है हम चेन रूल की बात करेंगे टाइम एंड वर्क में, जिसमें कि आपने देखा होगा कि मैन और वुमेन या बॉयज़ और गर्ल्स के को लेकर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसकी हम बात करेंगे आज, राइट। तो चलिए देखते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था कुछ इस तरह से था। तो इसमें क्या था कि PQR can complete a piece of work in 18 days, 20 days and 24 days respectively. PQR do the work alternatively one at a time for 1 day each, right? And the whole work will be completed in how many days? ये पूछा था क्वेश्चन में, राइट। तो PQR जो है रिस्पेक्टिव ऑर्डर में जो दिन आपके दिए हुए हैं कुछ इस तरह से कि P जो है वो कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में पूरा काम कर सकता है। Q जो है वो कितने दिनों में कर सकता है, 20 डेज़ में कर सकता है। और R जो है वो कितने दिनों में कर सकता है, ये कर सकता है 24 डेज़ में, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, दैट इज़ 360, है ना। तो 360 आ जाएगा। अब 360 जो है इसका एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो 18 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 360 हो जाए, तो मैं 20 से करता हूँ तभी आ सकता है। तो आप ऐसे देख सकते हो ना, 18 को 2 से करते हैं तो 36 आता है, तो 80 को 20 से करेंगे तो 360 आ जाएगा, राइट। एंड 20 को अगर मैं 18 से करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 360 आएगा। एंड 24 को मैं करता हूँ कितने से, 15 से करता हूँ, तब जाके मेरा कितना आता है, 360 आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो, राइट। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा यहाँ पे कि आप अपने जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा स्ट्रांग कर लें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कितना हो गया यहाँ पे, हाँ जी, हमने एलसीएम जो है वो ले लिया, प्लस इसकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली, राइट। अब क्वेश्चन में बोला था कि PQR जो है वो अल्टरनेट डे में काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में एक ही पर्सन काम करेगा, दूसरे दिन में दूसरा करेगा, और तीसरे दिन में तीसरा करेगा, और इस तरह से काम को वो पूरा करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम करने कौन आएगा, फर्स्ट डे में P आएगा, दूसरे दिन में कौन आएगा, Q आएगा, और तीसरे दिन में कौन आएगा, R आएगा। ठीक है, तो इनको मिला के कितने हो गए, 3 दिन हो गए, राइट, 3 डेज हो गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 18 है, तो 18 की एफिशिएंसी से काम करेगा। नहीं, इसकी कितनी है, 20 है। ठीक है, तो 20 की एफिशिएंसी से काम करेगा, और ये जो है वो 18 की एफिशिएंसी से काम करेगा, ये 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा, राइट। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल 53, मतलब इन्होंने 53 यूनिट जो है 3 दिन में पूरा कर लिया। अब हमें कराना कितना है, 360 करवाना है, राइट। तो देखो, अगर मैं अब देखो क्या कर सकते, कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 53 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 360 या 360 के आसपास की वैल्यू आ जाए। तो क्या करूंगा यहाँ पे, इनटू मैं 6 से कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि 6 5 या 30 होते हैं, तो मैं 300 के आसपास की वैल्यू जो है वो वहां पे आ रही है। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, और इसको भी 6 से कर लूंगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 318 हो जाएगा, राइट। अब 318 हो गया, तो अब 18 डेज कंप्लीट हो गए। अब 19 डेज आया, तो 19 डेज में पहले काम कौन करेगा, यही काम करेगा ना, P ही काम करेगा। और उसके बाद 20th डे में कौन काम करेगा, ये काम करेगा। तो 20 प्लस 18 जो है 38 और जुड़ जाएगा इसमें, तो 318 प्लस 38 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 356, राइट। अब 356 काम हो गया, बट हमें करवाना कितना है, 360 काम करवाना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहां पे हमारे पास 20 दिन हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो यहां पे 20 दिन हो चुके हैं पूरे, है ना। तो अब काम कितना बचा, 4 काम बच गया, क्योंकि 356 जो है वो काम हो चुका है। ठीक है, तो अब 4 काम बचा। अब 4 काम करने के लिए कौन आएगा पर्सन, कौन आएगा,
आर आएगा, और आर की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15। अब इसको हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो कि ऑप्शन कुछ इस तरह से है हमारे पास, तो 20 होल 4/15 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही से आंसर दिया था। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि 5 men कैन प्रिपेयर 10 dolls इन 6 days वर्किंग 6 hours per day, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 16 dolls वर्किंग 8 hours per day। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो चेन रूल होता है, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे मैन M1 D1 T1 अपॉन W1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2 और T2, ठीक है, अपॉन W2, राइट। तो ये जो है ये आप नोट कर लें काइंडली, ये काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो बट आपको इतना यूज़ नहीं करना है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली हम डाटा को सॉल्व करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो फॉर्मूला ये आपके सामने है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखिए इसमें ऐसे भी हो सकता है M1 D1 T1 W2 इक्वल टू M2 D2 W, यहाँ पे इतना आ जाएगा आपका T2 और W1। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, क्योंकि W जो है यहाँ वाला उधर चला जाएगा दूसरी साइड, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला नीचे जो यहाँ पे था इसके नीचे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि M1 क्या है, M1 है जो पर्सन की बात होगी, जो भी पर्सन वहाँ पे गिवन होएगा, चाहे मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे बॉय है, गर्ल है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाता है, प्लस जो डे अगर दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस अगर टाइम दिया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और वर्क जो है वो उसके अपॉन में चला जाता है, जो कि हमने यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है। अपॉन में आ जाता है वर्क। अगर सपोज कर लो वर्क वहाँ पे गिवन नहीं है तो हम उसको एज अ 1 वहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या दिया है, हाँ 5 men कैन प्रिपेयर 10 dolls। अब देखो 5 मैन दिए हैं, ठीक है, तो 5 men इन्होंने प्रिपेयर किया क्या 10 dolls। अब 10 डॉल बनाई हैं तो मतलब यानी कि उतना वर्क किया। अब वर्क किया तो मतलब वो कहाँ चला जाता है, अपॉन में जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 10 जो है 10 dolls जो है उसने बनाई हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब 5 men ने 10 डॉल बनाई कितने दिनों में, 6 डेज में, तो 6D यहाँ पे आ जाएगा, इनटू नेक्स्ट दिया है 6 hours पर डे। अब टाइम जो है कितना लगाया उसने, 6 घंटे प्रतिदिन के, ठीक है, तो 6 hours जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, इक्वल टू नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट डाटा क्या दिया हुआ है कि देन इन हाउ मेनी डेज 12 men। अब 12 men अगर बोला वो काम करें, अब किस तरह से 12 men प्रिपेयर 16 dolls, 16 dolls तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, वर्किंग 8 hours पर डे, 8 hours पर डे, ठीक है। अब पूछा है डेज, बोला अगर इस तरह से काम किया जाए तो कितने डेज लगते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। डेज को या तो आप D2 मान लो या x यहाँ पे मान सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो R से R कैंसल, आपका D से D, डॉल से डॉल कैंसल, ठीक है। अब डेज जो है आपको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आपका मैन से मैन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 2 6 जा, और 6 से 6 कैंसिल, राइट, और 5 2 जा एंड 2 3 जा। तो यहाँ पे आप ये कैंसिल करके देख सकते हो, तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बचती है x की, जो है आपके सामने यहाँ पे ये 3, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी,
x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, तो मतलब अगर इस तरह से काम किया जाए तो कितने दिन वहां पे लगेंगे, 3 दिन वहां पे लगेंगे। क्लियर है, तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन, राइट। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, जिसमें आपको दिया है कि इफ 3 बॉयज और 4 गर्ल्स कैन प्लग अ फील्ड in 43 days, how long will 7 boys and 5 girls take to plug it? Right? क्लियर है कि 3 लड़के और 4 लड़कियां 43 दिनों में एक खेत की जुताई करते हैं, तो 7 लड़के और 5 लड़कियां इसे जोतने में कितना समय लगाएंगे। क्लियर है, तो देखो एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, जब भी और होता है या एंड होता है, ठीक है, और का मतलब इस क्वेश्चन में इक्वल होता है और एंड का मतलब प्लस होता है। ठीक है, प्लस का मतलब कि इतने जने मिलके काम करेंगे, और का मतलब या तो 3 बॉयज या तो 4 गर्ल्स, यहां पे लिखा है ना, या तो इफ 3 बॉयज और 4 गर्ल्स, या तो 3 बॉयज काम करेंगे या तो 4 गर्ल्स वहां पे काम करेंगी, तो यहां पे इक्वल इसको आप मान के चलोगे। एंड अगर एंड दिया होता है तो उसको हम प्लस मान के चलेंगे, क्योंकि यहां पे 7 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स अगर काम करती हैं मिलके, तो कुछ इस तरह से आपको प्लस करके करना है। क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बताता हूं आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो चलिए सॉल्व करें। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कि 3 बॉयज जो है वो 4 गर्ल्स के बराबर है, राइट। ठीक है, और का मतलब क्या होगा, इक्वल। तो अब क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, किसकी, बॉयज और गर्ल्स की। ठीक है, तो बॉयज यहीं पे रहेगा अपॉन गर्ल्स यहां पे आ जाएगा, 4/3 इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एफिशिएंसी बन गई किसकी, बॉयज और गर्ल्स की। बॉयज की कितनी है 4 और गर्ल्स की कितनी है 3। ठीक है, तो अब देखो क्या है, हमारे पास दिया है कि ये 43 डेज लेते हैं। अगर इतना काम करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं, वो 43 डेज में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी भी है और डेज भी हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि जब टोटल वर्क हम निकालते हैं तो हमारे पास अगर डेज या एफिशिएंसी होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक टोटल वर्क सपोज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से। देखो कि 4 एफिशिएंसी इंटू 3 इंटू 43, ये आ गया आपका। अब इसको इंटू करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 516। ठीक है, अब 516 क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क जो है वो कौन करेगा, वो करेगा 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स मिलके। तो 7 बॉयज का मतलब 7 इंटू 4। अब बॉयज की एफिशिएंसी है कितनी, 4 है ना, तो 4 यहां पे लिख दो, प्लस 5 गर्ल्स, तो 5 गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो इंटू 3, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 43। तो 43 को अगर हम इस तरह से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 1 जा 43 एंड यहाँ पे 86 बन जाएगा, तो 43 2 जा 86। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 जो है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और पूछा क्या था कि कितने दिनों में, कितने, हाउ लॉन्ग, ठीक है, कितने दिनों में ये कर लेंगे ये सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पे 12 डेज में ये सारा काम कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका, बहुत ईजी है वो भी। ठीक है, ये भी आप आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं आपको एक और तरीका इसका बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी, जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है तो एफिशिएंसी तो उतनी ही रहेगी, एफिशिएंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हाँ उसका यूज़ जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, 3 men और 4 women कैन 3 boys और 4 girls कैन प्लग अ फील्ड इन 43 days। तो एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी बॉयज़ की और गर्ल्स की, बॉयज अपॉन गर्ल इक्वल टू 4/3, है ना। अब देखो कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो मान लो कि आपके पास दिया क्या है,
आपके पास सपोज कर लो हमने गर्ल्स के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो जो भी आपके पास दिया है यहाँ पे बॉयज़ या आपके पास गर्ल्स कुछ भी दिया है ये आप यहाँ पे लिखोगे, प्लस यहाँ पे जो आपके पास डेज दिए हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गर्ल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 4 गर्ल्स जो हैं वो कितना टाइम लगाती हैं, 43 डेज लगाती हैं किसी काम को करने में। और अब मैं बात करूं अगर कि जो 7 men and 5 women take to 7 boys and 5 girls take to plug it, तो वो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम ना इनको गर्ल्स बना लेते हैं सभी को। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 7 boys and 5 girls, तो मैं सभी को ना गर्ल्स बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा, जब मेरे पास इस बॉयज़ की वैल्यू जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गर्ल्स होएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि अगर B/G जो है वो 4/3 है, तो 1B जो है वो कितने बराबर हो जाएगा 4/3 G के बराबर, राइट। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ किसमें, इस तरह से 7 × 4/3 गर्ल्स प्लस 5 गर्ल्स, है ना। मतलब मैंने ये वाली वैल्यू को उठाया है, ये वाली, ठीक है, 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। तो एंड जो है एंड की जगह पर प्लस आ रहा है, ठीक है। और बॉयज़ की जगह मैंने 4/3 गर्ल्स को पुट कर दिया और 5 गर्ल्स को वैसे का वैसा रखा। क्यों, क्योंकि मेरे को गर्ल्स में कन्वर्ट करना है सभी को, ठीक है, क्योंकि मैं गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका 43/, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 43/3 हो जाएगा इस तरह से। तो किस तरह से करेंगे आगे, देखो ये आ गया 43/3। तो मैंने बोला कि 4 गर्ल्स अगर 43 डेज लगा रही हैं तो 43/3 गर्ल्स जो हैं वो कितने दिन लगाएंगी, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हो गया। तो इसमें अब तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। गर्ल्स से गर्ल्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे 43 से 43 कैंसिल हो गया, और ये अपॉन में जो 3 है वो ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई का हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से, मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर से आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो 4G मतलब 4 गर्ल्स जो थी वो कितने दिन लगा रही हैं 43, इक्वल टू 43/3 गर्ल्स जो हैं वो कितने दिन लगाएंगी। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा, M1D1 वाला, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 43 से 43 कैंसिल और 3 इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। मैंने देखो किस तरह से किया, क्वेश्चन गर्ल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अगर आप चाहें तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए उस तरह से आपको सॉल्व करना बताता हूँ। जो एफिशिएंसी है वो वैसी की वैसी रहेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट अब हमें क्या करना है, बॉयज़ के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है, तो उसका हम थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने किस तरह से करना है, देखो कि हाँ आपका बॉयज़ या गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स, राइट। तो इसमें कितना आ जाएगा, क्या दिया है कि 3 बॉयज़, अब हम 3 बॉयज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। कितना दिन लगाते हैं, डेज कितने लगाते हैं 43 डेज लगाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ज़रा कि अब हमने कन्वर्ट करना है इसको बॉयज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप क्या करो, अगर मैं बॉयज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूँगा तो मुझे गर्ल्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट, तभी वो बॉयज़ की फॉर्म में बन जाएगा ना, है ना। तो देखो 1 गर्ल इक्वल टू 3/4 बॉयज़, मैंने इसी से ही इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। प्लस अब मैं पुट करता हूं इसको, तो 7 बॉयज़ प्लस
5 गर्ल्स, तो 5 गर्ल्स तो आपको पता है 1 गर्ल जो है वो इतने बॉयज़ के बराबर है, तो आप क्या करो 5 × 3/4 बॉयज़ इस तरह से कर दो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 43/4 बॉयज़, राइट। तो अभी यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 43/4 बॉयज़ जो हैं वो कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी बॉयज़ वाली वैल्यू, ये भी बॉयज़ वाली वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लो, 43 से 43 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो x की वैल्यू फिर से यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो आपको मतलब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के सॉल्व कर सकते हो, राइट। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस वो आपको समझ आना चाहिए कि करना कैसे होता है, क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन किस तरह से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। मैंने आपको 2-3 टाइप से आपको करके बता दिया, तो आप किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3rd, इफ 12 बॉयज एंड 16 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 13 बॉयज and 24 girls can do it in 4 days, how long will 7 boys and 10 girls take to do it, राइट। तो आपके सामने ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये एज अ होमवर्क मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सॉल्व करके, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे और वो पज़ल्स के लिए मुझे बोल रहे हैं बहुत दिनों से। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली मैं पज़ल्स के लेक्चर भी स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो आप कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। करंट अफेयर्स में आपको पता है डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी वहाँ पे रिस्पांस भी करते हैं, बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से क्या है कि आपका जो पज़ल वाला जो पोर्शन है वो डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूंगा, तो उसको भी बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको उसका एक स्टाइल बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना होता है एग्जाम में, किस तरह से आप जल्दी से जल्दी किस क्वेश्चन को पिकअप आपने करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं एग्जाम में या आते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें प्री और मेंस दोनों की मैं एक वीडियो बनाऊंगा पहले, उसमें आपको ओवरव्यू दूंगा पजल्स का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।